तो कल के क्लास में कुछ डाउट है राहुल? ओके सो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। यहाँ पे क्या था कि पीजोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, कुछ भी डाउट है कल के क्लास में? मॉडरेट प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम ऑप्शन ए होल टू द पार्ट, पार्ट टू द होल, लोअर लेवल टू हायर लेवल टू लोअर लेवल। 11 का आंसर बोलो। ए करेक्ट, होल टू द पार्ट। Next, question number 12. Granite is mainly 11A. Granite is mainly composed of quartzite and mica, feldspar and mica, quartzite and feldspar only, then quartzite, feldspar and mica. तो granite is mainly composed of क्या क्या होता है? 12 का आंसर बोलो। 12D करेक्ट, quartzite, feldspar and mica. Okay, next. Alum, when mixed with water, act as coagulant. Option A does not affect the pH value of water. Option B decreases the pH value of water. Option C increases the pH value of water. And option D none of the above. So 13 का आंसर क्या है? जब भी हम एलम को वाटर में मिक्स करेंगे एज कोआगुलेंट तो पीएच में क्या इफेक्ट आएगा? 13C, 13B। इसका आंसर बी होगा, डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। जब भी हम लोग एलाम को वाटर में मिक्स करेंगे एज कोआगुलेंट तब जो वाटर का पीएच है वो डिक्रीज होता है, याद रखना, ठीक है, इंक्रीज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट 14, गार्बेज इज ड्राई वेस्ट, सेमी लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, नन ऑफ द अबव। 14 का आंसर बोलो। 14 है करेक्ट, ड्राई वेस्ट। Next, 15. If W is the total weight of soil mass and WS is the weight of soil solids, then the water content is equal to 1 plus W by WS, 1 minus W by WS, W by WS minus 1, WS by W plus 1. 15 का आंसर बोलो क्या होगा? कल मुस्ताफा ने पूछा था कि पीडीएफ टू कोड पाम, तो पीडीएफ टू मैं सारक दी दिम, ठीक है, तो सारों पा तुम्हारे पाई जाबा। सो वेट ऑफ वाटर कंटेंट पूछा है। सो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब इस फॉर्म में तो एक भी ऑप्शन नहीं है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें इसको निकालना है। तो मैं इसको एलसीएम ले सकती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैंने सपोज एलसीएम लिया तो क्या था? 1 प्लस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस। सो एलसीएम लेने से क्या होगा? डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस। तो इससे तो ये नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन था कि 1 माइनस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एस। अब यहाँ इससे तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है क्योंकि टोटल वेट थोड़ी ना टोटल सॉलिड से कम हो सकता है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है W बाय डब्ल्यू एस माइनस 1। यहाँ से एलसीएम लिया, W माइनस डब्ल्यू एस बाय डब्ल्यू एस। तो हमें पता है टोटल वेट से अगर हम लोग वेट ऑफ सॉलिड को माइनस कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा हम लोग को? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। क्योंकि वेट ऑफ एयर हम लोग 0 पकड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, W बाय डब्ल्यू एस माइनस 1। और प्लस करने से भी आंसर नहीं आता है, ठीक है। 15C करेक्ट, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0 देन द सॉइल इज एट इट्स इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, सेमी सॉलिड स्टेट। क्या होगा? अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स का वैल्यू 0 है तो सॉइल कौन से स्टेट में है? 16 का आंसर दो। सबे आंसर दिबा दे, बाकी 3 ऑप्शन इससे तो निकलेगा ही नहीं ना कुछ भी। तुम्हारा टोटल वेट प्लस क्या बोलते हैं वेट ऑफ सॉलिड से हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। टोटल सॉलिड टोटल वेट से हमेशा कम होता है, तो प्लस करने से तो हम लोग का आएगा ही नहीं कुछ भी। इन सब से कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को वाटर कंटेंट का फॉर्मूला मिल रहा है कि वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। 16C तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स
এইখিনি মুছি দিওঁ দেই। कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC इज इक्वल टू 0। IC का फॉर्मूला क्या था? WL माइनस W डिवाइडेड बाय WL माइनस WP इक्वल टू 0। तो इस पोर्शन को मैं वहाँ लेके जाती हूँ, तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? लिक्विड लिमिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिक्विड लिमिट। अच्छा ठीक है, अगर कुछ भी ऑप्शन मिलता है तो मैं बोल दूंगी, लेकिन इसमें कुछ भी तुम्हारा वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए मैं इसका आंसर सिर्फ सी होगा। बाकी सबसे कुछ भी तुम्हारा डेफिनेशन नहीं बनता है, ठीक है। 16C ठीक है सर। कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 होने से सॉइल इज एट लिक्विड स्टेट, लिक्विड लिमिट, सॉरी यहाँ से निकल गया। नेक्स्ट, द लोअर पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट्स लोड टू द सॉइल इज नोन एज सुपरस्ट्रक्चर, प्लिंथ, फाउंडेशन, बेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, lowest part of a structure which transmit load to the soil is known as foundation। ठीक है, फाउंडेशन, प्लिंथ नहीं। सी करेक्ट। नेक्स्ट, a type of bond in brick masonry consisting of alternate course of header and stretcher is called English bond, Flemish bond, stretching bond, header bond। क्या होगा? alternate courses बोला है of headers and stretchers। 18A, 18B, इंग्लिश। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इंग्लिश बॉन्ड। याद रखना, जब भी बोलेगा अल्टरनेट कोर्सेस, मतलब अल्टरनेट कोर्स एक तुम्हारा हेडर का गया, सॉरी तो स्ट्रेचर हो गया, एक हेडर का गया और उसके नीचे स्ट्रेचर का गया, तो वो क्या हो गया? इंग्लिश बॉन्ड हो गया। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है? एक हेडर होता है, एक स्ट्रेचर होता है, और स्ट्रेचिंग बॉन्ड में सब स्ट्रेचर फेस करके हम लोग वो बॉन्ड को बनाते हैं, और हेडर में सारा हेडर बॉन्ड से। तो फिर डेफिनेशन पढ़ना, अल्टरनेट कोर्सेस बोला, एक कोर्स अगर तुम्हारा हेडर है तो सेकेंड वाला कोर्स क्या हुआ? स्ट्रेचर हुआ, फिर से हेडर फिर स्ट्रेचर, उस बॉन्ड को हम लोग इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन एक ही कोर्स में, अल्टरनेट नहीं, एक ही कोर्स में अगर हेडर स्ट्रेचर करके है तो उसको हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। और स्ट्रेचिंग बॉन्ड में क्या होता है कि सब जो स्ट्रेचर वाला पोर्शन है ब्रिक का, उसी को फेस करके वो वाल बनाया जाता है, तो उसको हम लोग स्ट्रेचिंग बॉन्ड बोलते हैं। और अगर हेडर को फेस करके बनाया गया है तो उसको हेडर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। 18A करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ I is the moment of inertia of a section about the axis and capital A is the effective sectional area, then the radius of gyration R of the section about the axis is equal to root over I by A, root over I by 2A, root over I by 3A, root over I by 4A। 19A करेक्ट। अभी मुझे बोलो, रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ऑप्शन ए सपोज दिया है तुम्हारा मीटर, ऑप्शन बी सपोज दिया है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सपोज दिया है मीटर क्यूब, ऑप्शन डी दिया है मीटर टू दी पावर 4। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन स्मॉल r क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है कि r इज इक्वल टू रूट ओवर I बाई A, और हम लोग को पता है कि I का यूनिट किस में होता है? मीटर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो कैंसिल आउट करके क्या बचता है? मीटर स्क्वायर। सो रूट ओवर मीटर स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? मीटर। तो करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए मीटर, ठीक है। याद रखना, मीटर स्क्वायर ना हो, मीटर, ठीक है से मीटर होगा आंसर। ये भी पूछ सकता है, एक बार फॉर्मूला पूछा तो एक बार यूनिट भी पूछ सकता है एग्जाम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर्स तो लिखते हुए जा रहे हो ना, करेक्ट आंसर पीडीएफ तो मिल जाएगा पास, क्वेश्चन नंबर और करेक्ट आंसर लिखते हुए जाओ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20. The minimum pitch of a riveted joint should not be less than 200 mm, more than 200 mm, greater than 2.5 times the gross diameter of the rivet, less than 2.5 times the gross diameter of the rivet. So minimum pitch of riveted joint क्या होगा? Should not be. Okay, so 20D. Less than 2.5 times the gross diameter of the rivet. अब मुझे बोलो मैक्सिमम पिच कितना होता है? रिवेटेड जॉइंट का मैक्सिमम पिच का वैल्यू कितना है? बोलो मैक्सिमम पिच. मिनिमम आ चुका है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम. तो बोलो मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेटेड जॉइंट कितना है? कितना था वैल्यू? बोलो कितना था मैक्सिमम पिच? (32T और 300 mm. करेक्ट. मैक्सिमम पिच 32T और 300 mm. ठीक है. तो मिनिमम आ चुका है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है. ओके, नेक्स्ट. The section of a beam section having greater width at the top in compression to the width below neutral axis is known as critical section, L section, T section, none of the above. 21C करेक्ट. T सेक्शन. तो T सेक्शन में क्या होता है कि ऊपर का जो विथ है वो उसका विथ ग्रेटर होता है और बिलो का विथ क्या होता है? छोटा होता है. नेक्स्ट 21C करेक्ट. नेक्स्ट 22. The diameter of bars for main reinforcement in a slab may vary from 2 to 4 mm, 4 to 8 mm, 8 to 14 mm, 14 to 18 mm. क्या होगा? 22. 22C करेक्ट. 8 mm to 14 mm. C करेक्ट. नेक्स्ट. Permeability varies approximately as square of grain size, inverse of square of grain size, inverse of grain size. तो permeability varies approximately as. permeability कैसे vary करता है? 23 ACAA A होगा. फॉर्मूला लिख के रखो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना आए कि permeability का कौन सा फॉर्मूला से ये निकला है. So permeability K is equal to C into gamma W by mu into E cube by 1 plus E 1 plus E multiply by D square. तो ये वाला है तुम्हारा परमेबिलिटी का फॉर्मूला. कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के. तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है. तो अप्रोक्सीमेटली वेरीज है स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज. ठीक है, लिख के रखो कहीं पर. इसी आंसर के साइड में लिख के रखो फॉर्मूला. 22B নহয় 22C হয়. बोलो इसे 23A. नेक्स्ट 24. The three phases of soil mass are fine grain, medium grain, coarse grain, void, porosity, degree of saturation, sand, silt, clay, soil grains, water, air. 24D करेक्ट. तो थ्री फेस बोला है. तो थ्री फेस क्या था? ये सॉइल मास था. यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? एयर होता है, फिर वाटर होता है, फिर सॉइल सॉलिड्स होता है. ठीक है. तो सॉइल ग्रेन्स, एयर एंड वाटर. ये फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन नहीं होता है थ्री फेज में. ठीक है. क्वेश्चन সুধিছে कि तुम्हार थ्री फेज सॉइलत की থাকে? तो एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड्स থাকে. तो ऑप्शन डी होबो. बुझी पाइसा? थ्री फेज सिस्टम जो स्टार्टिंग सॉइलर में पढ़ो ना, थ्री फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम. तो थ्री फेजेस तो সুধিছে. बुझी पाइसा? नेक्स्ट. इन फ्रेम्ड आरसीसी स्ट्रक्चर, brick in wall plays the role of load bearing element, partitioning element, क्या बोल रहे, structural element, none of the above. तो in frame RCC structure brick in wall plays the role of
अरे फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो ब्रिक क्या करता है? आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ब्रिक का क्या काम होता है? करेक्ट, ऑप्शन बी, पार्टीशनिंग एलिमेंट, पार्टीशन करता है। ऑलरेडी लोड तो आरसीसी कैरी कर ही रहा है, तो उसमें ब्रिक को लोड कैरी करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो ये एक पार्टीशनिंग एलिमेंट जैसा काम करता है। फ्रेम स्ट्रक्चर है, आरसीसी है ऑलरेडी लोड कैरी करने के लिए, तो ब्रिक ओनली पार्टीशनिंग एलिमेंट जैसा काम करेगा। नेक्स्ट, reciprocal leveling eliminates error in instrument adjustment, combined effect of Earth's curvature and refraction of the atmosphere, variation in average refraction, all of the above. बोलो 26. Reciprocal leveling eliminates error in instrument adjustment, combined effect of Earth's curvature and refraction of the atmosphere, variation in average refraction, all of the above. কি হবো आंसर? रेसिप्रोकल लेवलिंग और करेक्ट, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ स्टेपिंग इन चेनिंग इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन अपवर्ड स्लोप ओनली, डाउनवर्ड स्लोप ओनली, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप, लेवल ग्राउंड। तो देखो मेथड ऑफ स्टेपिंग बोला है ना, तो बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट, मतलब कौन सा हम लोग ईजिली कर सकते हैं। देखो ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए आंसर क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप। उसका आंसर होता है डाउनवर्ड स्लोप की मेथड ऑफ स्टेपिंग जहाँ का कौन से, मतलब कौन से साइड में, अपवर्ड या डाउनवर्ड साइड में, किस में ज़्यादा कन्वीनियंट, बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं, उसका आंसर होता है डाउनवर्ड स्लोप। लेकिन मेथड ऑफ स्टेपिंग हम लोग बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप के लिए करते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, लेवल ग्राउंड নহয়, স্টেপিং কৈছে, ষ্টেপ উঠি উঠি যোৱা। ঠিক আছে, এটা কুৱেশ্যন, এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব চি, কি বোথ আমি আপৱাৰ্ড এণ্ড ডাউনৱাৰ্ড শ্লোপত কৰিব পাৰোঁ। আৰু যোনটো বি অপশ্যনৰ এনচাৰ কুৱেশ্যনটো কি হয়, কি কোন মেথড অফ ষ্টেপিং কোনটোত বেছি কনভিনিয়েণ্ট হয়, আপৱাৰ্ড যোৱাটো নে ডাউনৱাৰ্ড যোৱাটো? তো ডাউনৱাৰ্ড যোৱাটো বেছি কনভিনিয়েণ্ট। ঠিক আছে, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको क्या है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोक्योरमेंट ऑफ सैंड बाय वॉल्यूम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड। जब भी हम लोग सैंड को वॉल्यूम मेज़र करके लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें क्या माइंड में रखना पड़ेगा? बोलो क्या होगा? ड्राई डेंसिटी নহয়, নহয়, बल्किंग, अरे बल्किंग होगा इसका आंसर, क्योंकि सैंड में बल्किंग होता है ना। अगर वाटर कंटेंट हम लोग का 4 to क्या परसेंट था, 6% अगर हो गया तो फिर क्या होता है? बल्किंग होता है, सैंड फूल जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को रखना पड़ेगा जब भी हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लोग सैंड को मेज़र कर रहे, कि बल्किंग ना हो जाए। अरे क्या नहीं, वर्ड इशू नहीं, बाकी सब तो ठीक है, ड्राई डेंसिटी, यूनिट वेट, वो सब होता रहेगा, लेकिन बल्किंग एक ऐसा फैक्टर है जिस उसमें अगर जो अमाउंट का वाटर कंटेंट्स है वो फूल सकता है, वो अगर मिल गया उसको तो वो फूल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमें माइंड में रखना है वो है बल्किंग इन केस ऑफ सैंड। ठीक है, याद रहेगा, बल्किंग होगा इसका आंसर। द सेप्टिक टैंक गिव्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन impervious ground, porous soil, clayey soil, none of the above. बोलो, septic tank gives satisfactory result in, इसका आंसर बी होगा, porous soil। impervious ground, तब तो जो क्लियर वाटर होगा वो तो निकल ही, अंदर जा ही नहीं पाएगा ग्राउंड टेबल, मतलब क्या था, वाटर टेबल तक, और क्लेई सॉइल में भी नहीं जा सकता। लेकिन पोरस सॉइल एक ऐसा सॉइल है जहाँ से वॉइस के थ्रू वो क्लियर वाटर जा सकता है। इसका आंसर बी होगा, सेप्टिक टैंक का। द यूनिट ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ अर्थवर्क एक्सकावेशन इज इन, अरे अर्थवर्क ताते लेंथ থাকিব, ब्रेथ থাকিব, विड्थ থাকিব, तो কি হৈ যাব? मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। ठीक আছে, ओके नेक्स्ट, ए ग्रेविटी डैम obtains its stability from piles, self weight, arc action, reinforcement। तो एक ग्रेविटी डैम इसका स्टेबिलिटी कहाँ से ऑब्टेन करता है?
कहाँ से? ग्रेविटी डैम। 31B सेल्फ वेट, ठीक है। नेक्स्ट, द फेलियर ऑफ ए लॉन्ग कॉलम इज हैपेंड बाय क्रशिंग, टॉर्शन, बकलिंग। करेक्ट, बकलिंग। Next, an agricultural land is called waterlogged when water becomes saline, land becomes saline, root zone depth increases, its productivity get affected by high water table. तो एक एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग वाटरलॉग्ड कब बोलते हैं? 33 करेक्ट। वाटरलॉग केस में क्या होता है कि पूरा पानी पानी हो जाता है फील्ड। तो कब होगा? जब वाटर टेबल उठ के आ जाएगा एकदम सरफेस, मतलब सरफेस तक भी नहीं लेकिन उसका हाइट पहले से इंक्रीज हो जाने से क्या हो जाएगा कि पूरा वाटरी कंडीशन हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटरलॉग। फ्लडी टाइप कंडीशन जो होता है उसको हम लोग वाटरलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट, द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विथ b एंड हाइट d इज bd square by 6, bd square by 4, b square d by 6, b square d by 4। 34, सेक्शन मॉडुलस ऑफ फॉर्मूला को भाग होते हैं। क्या था सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला? सेक्शन मॉडुलस को हम लोग z से डिनोट करते हैं और z का फॉर्मूला क्या था? किसको याद है? z इज इक्वल टू i बाय y। तो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का i का वैल्यू क्या होता है? bd क्यूब बाय 12 और y क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस से एकदम टॉप फाइबर का जो डेप्थ है वो, तो वो क्या हो जाएगा? d बाई 2। तो ये हो गया 6, ये हो गया स्क्वायर। तो फाइनली z इज इक्वल तो क्या बचा? bd स्क्वायर बाय 6। तो ऑप्शन ए करेक्ट, bd स्क्वायर बाय 6। रेक्टेंगुलर पूछा है तो ये हुआ, सर्कुलर भी पूछ सकता है तो फिर देख लेना, ठीक है। शेप वाइज क्या क्या हो सकता है। अगर तुम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद रहता है तो आराम से निकाल सकते हो, एक मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर चूजिंग द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू अ टाउन और सिटी? लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है कि हम लोग वाटर सप्लाई के सोर्स को चूज करें? जब चूज करेंगे तो इनमें से कौन सा फैक्टर हम लोग नहीं पकड़ते हैं? लोकेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि बाकी मतलब जो तीनों ऑप्शन है वो सब हम लोग कंसिडर करेंगे कि कौन से लोकेशन में, मतलब हमारे प्लॉट से कहीं बहुत दूर तो नहीं है, फिर कितना क्वांटिटी में हम लोग को वाटर मिल रहा है या कैसा उसका क्वालिटी है, तो सब फैक्टर हम लोग कंफर्म करने के बाद ही मतलब वो वाटर सप्लाई लेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। Okay, while transporting green concrete, when transportation time is longer than initial setting time of the cement, which type of chemical plays most important role? Chemical plasticizer, retarder, super plasticizer, none of the above. अगर ग्रीन कॉन्क्रीट को ट्रांसपोर्ट करते टाइम, ट्रांसपोर्टेशन टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम से लॉन्गर हो गया तो हम लोग कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे इस केस में? 36B correct, retarder. Next, bending stress diagram in a beam section is linear, parabolic, trapezoidal, cubic. 37A है bending stress diagram। क्या था bending stress? ये वाला डायग्राम, ये तो linear है ना। বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছ ডায়েগ্ৰামটো মনত নাই? আমি বিমটোক যে বেণ্ড কৰিছিলোঁ, যদি এনেকুৱাকৈ বেণ্ড কৰোঁ তো কি হৈছিলে? ওপৰত কম্প্ৰেশ্যন হৈছিলে, নিউট্ৰেলত 0 হয়, দেন আকৌ টপ ফাইভত তোমাৰ টেনশ্যন হৈছিলে। লিনিয়াৰ হ'ব, মনত ৰাখিবা বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছ ডায়েগ্ৰাম সদায় লিনিয়াৰ হয়। বিফৰ বেণ্ডিং ইট ৰিমেইনছ প্লেন এণ্ড আফটাৰ বেণ্ডিং অলছ' ইট ৰিমেইনছ প্লেন, ষ্টেটমেণ্ট যোনটো আছিলে। অ'কে, পেৰাবলিক নহয়। যদি তোমাক বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছত তোমাৰ যোনটো বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছতটো পঢ়াই নাই ৰ'বা, RCCত যেতিয়া তোমাক সোধে কি তোমাৰ ষ্ট্ৰেছ ডায়েগ্ৰাম, অনলি ষ্ট্ৰেছ ডায়েগ্ৰামটো কেনেকুৱা হয়, এটা RCC হেৰিৰ ষ্ট্ৰেছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কেনেকুৱা হয়, তেতিয়া পেৰাবলিক হয়। ৰেক্টেংগুলাৰ এণ্ড পেৰাবলিক, ডাইৰেক্টলি পেৰাবলিক নহয়। The bending stress diagram is always linear. Okay. Next,
Which of the following is not an assumption of Bernoulli's theorem? Steady flow, turbulent flow, incompressible flow, frictionless flow. ये एक कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, तो अच्छे से देखना. ओके, वाह. Which of the following is not an assumption of Bernoulli's theorem? Steady flow, turbulent flow, incompressible flow, frictionless flow. Fluid mechanics syllabusত লিখা নাই মানে এটো নহয় কি fluid mechanics পৰা question নাহিব, আহি যাবও পাৰে. previous year PhD paper চাবা, fluid mechanics ৰো question আহিছে. কোৱা क्या होगा आंसर? करेक्ट. इनकम নহয়. सो एजम्पशंस फ्लूइड मैकेनिक्स में मैक्सिमम एजम्पशंस में ये होता है कि फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल, स्टेडी फ्लो. लेकिन कभी भी हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कंसिडर नहीं करते, तो ये होगा आंसर बी. टर्बुलेंट फ्लो नहीं होता, लेमिनार फ्लो होता है. ठीक है. नेक्स्ट, the location of maximum bending moment is that where change in sign occurs in torsion, axial force, bending moment, shear force. 39D करेक्ट. shear force. जब shear force अपना साइन चेंज करता है उसी पॉइंट में हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है. ठीक है, याद रखना. The binder of water-bound macadam is cement mortar, lime mortar, stone dust in presence of moisture, none of the above. तो water-bound और binder to की है, की use करो मैं as binder during the construction of water-bound macadam road. 40C correct. Stone dust in presence of moisture. Next, the best solution for construction of low-cost rural roads is cement concrete road, paver block, soil stabilization, bituminous macadam. 40C correct. सबका आंसर करेक्ट है. 41 का बोलो. लो कॉस्ट रूरल रोड्स अगर हम लोग को बनाना है तो कौन सा सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा? सीमेंट कॉन्क्रीट, पेवर ब्लॉक, सॉइल स्टेबिलाइजेशन, बिटुमिनस मैकाडम. 41. बी 41C होगा. लो कॉस्ट बोला है ना. ब्लॉक्स का तो वो क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, एक ब्लॉक का दाम ही बहुत होता है. तो सॉइल को अगर हम लोग स्टेबिलाइज कर देंगे तो बेस्ट सोल्यूशन होगा लो कॉस्ट रूरल रोड्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, CPM एंड पार्ट हेल्प इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग, ऑल ऑफ द अबव. 41C. पार्ट एंड CPM हेल्प इन planning, scheduling, controlling, all of the above. 42D correct, all of the above. Next, the point of contraflexure occurs in cantilever beam, simply supported beam, overhanging beam, fixed beam. 43C करेक्ट. ओवरहैंगिंग बीम, ये वाला भी बहुत बार रिपीट हो चुका है. ठीक है. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर्स इन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो याद रखना ओवरहैंगिंग बीम. नेक्स्ट, इन अ होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एस 25 डिग्री 15 मिनट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू. ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 154 डिग्री 45 मिनट, ऑप्शन सी 205 डिग्री 15 मिनट, ऑप्शन बी 334 डिग्री 45 मिनट. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने किया है. आंसर बोलो क्या होगा. तो कितना दिया है? साउथ 25 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, साउथ ईस्ट
नॉर्थ वेस्ट ए बी लाइन। हम लोग को क्या पूछा है अभी, होल सर्कल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग हम लोग हमेशा नॉर्थ से कैलकुलेट करते हैं, तो ये एंगल निकालना है। टोटल अगर 180 है तो 180 से ये माइनस करने से ये एंगल मिल जाएगा। सो 180 को अगर हम लोग मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 25 डिग्री 15 मिनट, इसको करने से कितना निकलेगा, 154 डिग्री 45 मिनट। तो ऑप्शन बी, ठीक है, बी 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 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर था बी, 154 डिग्री 45 मिनट। नेक्स्ट, ए पार्ट ऑफ वाटर विच विल मूव आउट ऑफ द सॉइल इफ प्रॉपर ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड इज नोन एज कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा कौन सा वाटर है अगर हम लोगों ने प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड कर दिया है, ये तुम्हारा PNRD JEE, APSC PNRD JEE वाला पेपर है, कल शुरू हुआ था, ठीक है। ओके, सो अगर हम लोग ने प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड किया तो वो कौन सा वाटर है जो मूव आउट हो जाएगा सॉइल से, 45, 45 का आंसर बोलो। B, correct. Gravitational water. Next, in a detailed estimate, the provision for contingencies is usually 1%, 3 to 5%, 10%, 12 to 50%. 45 A नहीं, कैपिलरी नहीं, ग्रेविटेशनल है, निकल जाएगा। कैपिलरी तो वहाँ पे जो वॉइस में स्टक होता है उसको कैपिलरी वाटर बोलता है। हाइड्रोस्कोपिक क्या था, जो एटमॉस्फेयर से वाटर वो लोग लेता है सॉइल, उसको हाइड्रोस्कोपिक बोलते हैं। 46 बी करेक्ट। 3 to 5% कंटिजेंसीज का हम लोग एक प्रोविजन रखते हैं इन डिटेल एस्टिमेट। नेक्स्ट, इफ एल इज द लेंथ ऑफ कॉलम हिंज्ड एट बोथ हैंड हिंज है, एंड EI इज इट्स फ्लेक्चरल रिजिडिटी, देन द क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू pi square EI by L square, pi square EI by 2L square, pi square EI by 3L square, pi square EI by 4L square। बोट एंड हिंज है, बोट एंड हिंज, तो क्या होगा, क्रिटिकल लोड। 47 का आंसर बोलो, 47। B but not sure, 47 B, नहीं, बोट एंड हिंज होने से A होगा। देखो बोट एंड, ये याद रखना, मैंने एक टेबल दिया था, बोट एंड हिंज होने से L क्या होता है, L के समान ही होता है, ठीक है। फिर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री होने से L का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 2L। अगर बोथ एंड फिक्स्ड हुआ, बोथ एंड फिक्स्ड होने से ये होता है L का वैल्यू L/2। अगर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, तब L का वैल्यू क्या होता है, L/2। तो अभी बोट हैंड हिंज बोला है तो L के समान ही होगा, ठीक है। क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। बी नहीं, ए होगा, 47। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई एश ब्रिक्स आर इम्पोर्टेंट एज दीज आर लोकली अवेलेबल ऑफ लो कॉस्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, नन ऑफ द अबव। तो फ्लाई एश ब्रिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है,
तो इसका आंसर क्या होगा? एनवायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, लो कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट, Zone 4 grade of fine aggregate is not to be used in RCC construction at all, can be used in RCC construction after proper mix proportioning, is not suitable for any concreting work, none of the above. 49C. Nah, 49B. Can be used in RCC construction after proper mix proportioning. Next, question number 50. 50. The use of plasticizers in concrete mix is to increase strength, increase workability, increase durability, decrease permeability. No, decrease नहीं, increase workability. और प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर हम लोग क्यों ऐड करते हैं? ताकि वर्केबिलिटी को हम लोग इंक्रीज कर पाए. नेक्स्ट, द बेस्ट लोकेशन फॉर डैम प्रूफ कोर्स इज प्लिंथ लेवल, फाउंडेशन बेस लेवल, सील लेवल, रूफ लेवल. 51 का आंसर बोलो. करेक्ट, प्लिंथ लेवल. नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड वेट ऑफ अ सीमेंट बैग? 50 kg, 100 kg, 25 kg, 75 kg. 52. What is a standard weight of cement bag? 52A, correct, 50 kg. Next, the theory of simple bending is developed for beams subjected to pure bending, bending moment and shear force, correct, 52. 52 correct है, 50 kg. Bending moment and shear force, bending moment, shear force and torsion, all of the above. तो theory of simple bending is developed for, किसके लिए डेवलप हुआ है? सिंपल बेंडिंग केस कौन सा था? बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन M/I इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू सिग्मा और F/Y. ये वाला क्या था? प्योर बेंडिंग केस में निकलता है सिंपल बेंडिंग इक्वेशन जो है, बेंडिंग इक्वेशन जो है. 53A होगा, A. C D B ये सब नहीं है, 53A प्योर बेंडिंग. ठीक है, याद रखो. प्योर बेंडिंग केस में हम लोग ये लेते हैं क्योंकि उसमें क्या था कि पूरे बीम में सिर्फ मूवमेंट चेक करा, मूवमेंट चेक करने के कारण ही क्या हो रहा है? बैंड हो रहा है बीम. तो उसी से हम लोग ये इक्वेशन लेते हैं ना, याद रखना. नेक्स्ट, द स्टोन दैट इज फाउंड इन असम इज ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड ट्रैप, लैटेराइट, मार्बल. ग्रेनाइट ये है, ग्रेनाइट मिलते हैं. नेक्स्ट, पार्ट इज द एब्रिविएशन ऑफ प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक. प्रोग्राम इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन था, ये इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक. प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन एंड रिवार्ड टेक्निक, प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन एंड रिकॉर्ड टेक्निक. 55A करेक्ट, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक. नेक्स्ट, द ओडर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय थर्मोमीटर, ऑस्मोस्कोप, टर्बिडिटी मीटर, नन ऑफ द अबव. 56. ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी मिला था, PWD में भी आया था. बोलो, odor of water can be determined by B, correct, osmoscope. Next, the effective size of a soil, D10, D20, D40, D60. D10 correct. Next, the best wood for sleeper is sal, deodar, teak, chair. Sal নহয়, teak. C. Next question, the length of staircase situated between two landing is called. The length of staircase between two landing, दो लैंडिंग के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइज, फ्लाइट, ट्रेड, वे, स्लैब. लेंथ पूछा है. सपोज ये एक लैंडिंग हुआ, ये एक लैंडिंग है, तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये फ्लाइट है ना, फ्लाइट होगा. दो लैंडिंग के बीच में जो लेंथ ऑफ स्टेयरकेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइट बोलते हैं. डी नहीं, राइजर तो नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, यूनिट, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन SI यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एनी वन ऑफ द अबव. बोलो, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन SI यूनिट. 60D सब है SI यूनिट में. न्यूटन लिखो, किलो न्यूटन लिखो, सब SI यूनिट में ही है. नेक्स्ट,
The method of surveying in which field work and plotting work are done simultaneously is called compass survey, leveling, plane tabling, chain surveying. 61. 61C, correct. Plane table. A graph showing variation in discharge versus time curve. तो discharge versus time कौन सा ग्राफ था? 62. 62B ना 62C hydrograph. Next, the temporary hardness in water is caused due to the salt like chlorides, nitrates, carbonates, sulfates. टेम्पोररी हार्डनेस किसके लिए किसके वजह से होता है वाटर में? कौन से सॉल्ट के कारण होता है? सी कार्बोनेट्स. यस करेक्ट. टेम्पोररी हार्डनेस बोला है तो कार्बोनेट्स. बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से होता है. बाकी क्लोराइड्स, नाइट्राइड्स, सल्फेट्स वहाँ परमानेंट हार्डनेस में होता है. ठीक है. नेक्स्ट, the method adopted for removing brushes, branches, debris, etc. from water is known as sedimentation, coagulation, screening, filtration. Screening, correct. Next, according to the Indian Roads Congress, the maximum width of a road vehicle is 1.85 meter, 2.25 meter, 2.45 meter, 3.2 meter. तो maximum width of a road vehicle कितना होना चाहिए according to IRC? C, correct. 2.45 meter. The minimum dissolved oxygen required in water to save the aquatic life is 1 ppm, 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm. मिनिमम डीओ कितना होना चाहिए ताकि एक्वेटिक लाइफ सेफ रहे, सेफ लिमिट्स में रहे? तो कितना होता है वो? 4 ppm. Next, the failure of a column depends upon the weight of the column, the length of the column, the cross-sectional area of the column, the slenderness ratio of the column. तो failure of a column depends upon किस पे डिपेंड करता है? फेलियर ऑफ ए कॉलम डिपेंड्स ऑन स्लेंडरनेस रेशियो. क्रशिंग फेलियर होगा कि बकलिंग फेलियर होगा वो कौन बोलता है? स्लेंडरनेस रेशियो से पता चलेगा. 67D, करेक्ट. द नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर अ साइज 10 मीटर क्यूब ऑफ मेसनरी वॉल इज 500, 5000, 50,000, 5 लाख. बोलो. 10 मीटर क्यूब एक मेसनरी वॉल के लिए ब्रिक का साइज दे के रखा है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए होगा? 68C, करेक्ट. सो क्या होगा नंबर ऑफ ब्रिक्स? वॉल साइज कितना है? 1000 मीटर क्यूब. तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. सो 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर. इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? 50,000. तो ऑप्शन सी करेक्ट. ठीक है. डी ना 50,000 आएगा. देखो अच्छे से. नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज टू डिटरमाइन अलाउेबल बियरिंग सॉइल बियरिंग प्रेशर इज. फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है सॉइल बियरिंग प्रेशर में? 3 to 1, 1.5. 3 to 1, 1.5. डी नहीं, ए होगा. 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज फॉर डिटरमाइनिंग अलाउेबल सॉइल बियरिंग प्रेशर 3 होगा.